जय हिंद cadets myself Vijay welcomes to all of you at the online platform of A2S Defense Academy। फ्रेंड्स मैं विजय आप सभी का एक बार फिर से A2S डिफेंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स आज हम लोग बिल्कुल न्यू टॉपिक के साथ क्लास ओपन करने वाले हैं। न्यू टॉपिक अपनी डिफेंस के पर्पज से कंजंक्शन, क्या चीज़ कंजंक्शन, संयोजक। तो आज आइए हम लोग एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY, एफकैट, नेवी, AA, MR, SSR, आर्मी, CPSI, इंडियन कोस्ट गार्ड, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं सभी के लिए एक मास्टर क्लास लेकर आए हैं। और इस मास्टर क्लास में आप कंजंक्शन देखेंगे जो कि डिफेंस के आने वाले हर एग्जाम में बहुत यूजफुल, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो आइए आज क्लास फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल ओपन करते हैं अपना आज का कंजंक्शन। कंजंक्शन का रूल नंबर 1 है फ्रेंड्स। देखिए क्या है पहला रूल ये है कि एंड, क्या चीज, एंड माने और, हमेशा दो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच, समान पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ता है। क्या देखा हम लोगों ने फ्रेंड्स कि जो हमारा एंड है, अगर हम एंड की बात करें इस तरह से लिखें AND एंड, और यहां पर कोई वर्ड लिखें और यहां पर हम लोग कोई वर्ड लिखें, तो फ्रेंड्स इसमें समझना यह है कि एंड जब भी किन्हीं दो शब्दों को जोड़ता है तो दोनों शब्दों का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो इक्वल रैंक का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम रैंक का होना चाहिए। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट है तो दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, वर्ब्स हैं दोनों वर्ब्स होने चाहिए, वर्ब्स का फॉर्म फर्स्ट है तो दूसरा भी फर्स्ट होना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म है दूसरा भी सेकंड होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहले शब्द की रैंकिंग हो वही रैंकिंग सेकंड वर्ड की भी होनी चाहिए। आप एंड के बिहाफ से सब्जेक्ट को वर्ब से या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से नहीं कनेक्ट कर सकते, बिकॉज ऑलवेज and always connect to equal rank of words according to parts of speech, and always connects to equal rank of words according to parts of speech। parts of speech के हिसाब से ये हमेशा दो समान शब्द भेद के अनुसार जो है क्या करता है, जोड़ता है। जैसे कैसे, आइए देखते हैं। अगर ये पहला वर्ड फ्रेंड्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो दूसरा भी सब्जेक्ट रहेगा। अगर फ्रेंड्स ये पहला आपका वर्ब है दूसरा भी वर्ब रहेगा। अगर फ्रेंड्स पहला आपका ऑब्जेक्ट है तो दूसरा भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये जैसे मैंने ये कहा सेंटेंस में, आप आगे देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि सुरेश एंड मुकेश have danced there, ठीक है। या मैंने कहा रविंद्र एंड देवेंद्र आर टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। और फ्रेंड्स आप देखें जरा ध्यान से, देखिए ये आया है एंड, क्या आया, एंड से पहले देखिए सुरेश आया, ये सब्जेक्ट है, एंड के बाद देखिए मुकेश आया, ये सब्जेक्ट है।
एंड के पहले देखिए रविंद्र आया, ये सब्जेक्ट है, देवेंद्र आया, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो क्या देखा हमने कि एंड जब भी किन्हीं दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, तो हमेशा समान रैंक वाले वर्ड को जोड़ता है। तो ये था अपना एंड कैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, ठीक है। आइए अब इसके आगे फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं कि एंड वर्ब को कैसे जोड़ेगा। जैसे आपने कहा शी केम एंड डांस्ड इन द फंक्शन। आप और लिखिए, जैसे आपने कहा यू हैव परचेस्ड a mango and a guava। ठीक है, तो फ्रेंड्स जरा देखें, यहां समझे ध्यान से। देखिए यहां क्या है एंड, और यहां पर क्या है एंड, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए एंड से पहले क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो डांस्ड भी फ्रेंड्स क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहां पर हम देखें तो अ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स गुआवा भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या देखा हमने कि जब भी एंड किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ेगा तो वो ऑलवेज क्या करेगा, इक्वल रैंक ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, वो इधर उधर के नहीं होने चाहिए। जैसे एक दो और देखते हैं, जैसे कहा गया, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, ठीक है। जैसे कहा गया कि ही comes and abused me yesterday। फ्रेंड्स हमने लगाया यहाँ ए, इसे कह दिया बी, ये कह दिया सी, और फ्रेंड्स इसे हम लोगों ने कह दिया नो एरर। क्या कह दिया, नो एरर। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, कहा he came and abuses me yesterday। यह हमने कह दिया ए, ये कह दिया बी, सी, और यहां कह दिया नो एरर। क्या कह दिया, नो एरर। फिर हमने कहा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि he came and abused me yesterday। ये फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे कि अगर एंड का यूज होगा तो किस तरह से क्वेश्चन पुट अप होगा। ये 3 क्वेश्चन हम लोग के सामने हैं, और आइए तीनों को हम लोग टैकल करते हैं, तीनों को सॉल्व करते हैं कैसे होगा। फ्रेंड्स जरा देखिए यहां पर क्या है एंड, ये क्या है एंड, ये क्या है एंड, ठीक है। चलिए ये क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जब जोड़ते हैं तो इसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, और ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या है दोस्तों, अब यहां पर आप जानते हैं स्टर्डे लिखा है, तो स्टर्डे का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। जब एगो आ जाए, स्टर्डे आ जाए, लास्ट आ जाए, तो उस टेंस का ट्रांसलेशन हमेशा हम लोग किसमें करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट के इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव में, बाकी नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले कि जनरली वर्ब का सेकंड फॉर्म और बराबर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मेट काम करता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो दोस्तों ये वर्ब का सेकंड फॉर्म तो ये सही लिखा है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये इधर कर दिया ना, ये तो गलती कर दिया। आंसर क्या लगा देंगे इसमें, ए।
क्या लगा देंगे ए। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ देखिए एस लगा दिया तो मिस्टेक हो गया ना, आंसर क्या हो गया बी। क्या हो गया बी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कम केम कम सेकंड फॉर्म, एब्यूज इब्यूज सेकंड फॉर्म, ये दोनों करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा नो एरर अर्थात डी। नो एरर अर्थात क्या हो जाएगा डी। फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग एंड के केस में क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करेंगे कि एंड जब भी किन्हीं दो सब्जेक्ट को, दो वर्ब को, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा तो हमेशा इक्वल रैंक के होने चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम लोग, ताकि इसके आगे एंड को पढ़ते हैं। ठीक है, ये ठीक। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। एक बात ऑलवेज याद रखना दोस्तों, अगर सेंटेंस में कभी बोथ लिखकर आ जाए तो बोथ के साथ कंजंक्शन जो होता है हमेशा एंड होता है। अब जब भी सेंटेंस में बोथ का प्रयोग हो जाए तो आप ये जान लीजिए इसके बाद कंजंक्शन हमेशा किसका यूज करेंगे हम लोग एंड का। कैसे, जैसे कहा जाए कि सालू was both fined and scolded there। ठीक है, दूसरा को देखिए लिख देगा कि सालू was both, और यहां लिख दिया फाइंड बट स्कोल्डेड, क्या कर दिया देयर। और फ्रेंड्स अगर इन दोनों में से आपको आंसर निकालना हो तो आप जानते हैं कि यहां पर क्या यूज किया बोथ, क्या यूज किया यहां बोथ। तो बोथ के बाद एंड होता है, बोथ के बाद एंड होता है, देखिए ये करेक्ट है। बोथ के बाद देखिए बट आ गया फ्रेंड्स, ये इनकरेक्ट हो गया, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस क्या है इनकरेक्ट है। कभी भी सेंटेंस में बोथ का यूज हो जाए तो बोथ के आफ्टर कंजंक्शन हमेशा एंड का यूज करना है, दूसरा कुछ भी यूज नहीं करना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, लिख दिया उसने बोथ सानिध्य as well as समृद्धि वर, लिख दिया यहां डांसिंग एट द स्टेज, ये लिख दिया। ठीक है, अब आप जानते हैं, सबको पता है कि यहां पर क्या यूज किया गया है बोथ, क्या यूज किया गया बोथ। तो बोथ के पश्चात यहां एज वेल एज नहीं आएगा, ये फ्रेंड्स यहां पर क्या होगा एंड, क्या होगा यहां पर एंड। क्लियर, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स ले लीजिए कि लिख सकते हैं रूल में बोथ के पश्चात हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है, ये ठीक है। आइए फ्रेंड्स अब लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट रूल की ओर, और नेक्स्ट रूल अपना क्या कहता है वो जरा ध्यान से समझेंगे। अभी इसके पहले आपने स्टार्टिंग में देखा कि जब भी एंड आएगा तो एंड हमेशा दो इक्वल रैंक के वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जोड़ेगा। वर्ब होंगे दोनों वर्ब होंगे, फॉर्म दोनों के सेम रहेंगे, सब्जेक्ट है दोनों सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा।
फिर आपने देखा फ्रेंड्स कि अगर कभी सेंटेंस में बोथ शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो बोथ के पश्चात जो होता है कंजंक्शन हमेशा क्या होता है, एंड होता है। बट का या एज वेल एज का या किसी और का यूज पॉसिबल वहां नहीं है। लेकिन अगला यूज देखेंगे फ्रेंड्स क्या है, अगर कभी सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग हो जाए, बिटवीन के पश्चात हमेशा एंड का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि आई ऑलवेज गो टू स्कूल बिटवीन 9 to 10 AM। एक सेंटेंस ये लिखा, बहुत ही प्यारा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, आई ऑलवेज गो टू स्कूल बिटवीन 9 AM एंड 10 AM। और फ्रेंड्स इसका आंसर बनाएगा ऐसे, तो जैसे लिख दिया ए, ठीक है, बी, सी, डी पे नो एरर, डी पे नो एरर, ये क्वेश्चन बन गया। और फ्रेंड्स आप यहां देखिए, क्या देखना है कि सेंटेंस में यहां पर बिटवीन का यूज किया गया। किसका? बिटवीन का। और अभी आपने रूल पढ़ा कि जब भी कभी सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग हो जाए तो बिटवीन के आफ्टर जो कंजंक्शन होता है ऑलवेज क्या होता है, एंड होता है। लेकिन देखिए सेंटेंस में टू भी लिखा है। वैसे तो हम लोग नॉर्मली 9 to 10, 10 to 11, 8 to 9, 7 to 8 लिखते हैं, लेकिन कब? जब उसके साथ बिटवीन नहीं होता है तो बिटवीन ना होने की स्थिति में हम 9 to 10, 10 to 11 बोल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर वहां पर बिटवीन वर्ड का प्रयोग कर दिया जाए, प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग कर दिया जाए, तो आप याद रखिएगा बिटवीन के पश्चात हमेशा और हमेशा कंजंक्शन क्या होता है, एंड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एंड होता है। तो यहां पर जरा देखें, ये जो टू लिखा है ये इनकरेक्ट है। आंसर क्या लगा देंगे फ्रेंड्स इसका हम लोग? सी। लेकिन यहां पर बिटवीन के बाद ये एंड लिखा है, ये करेक्ट है, इसका आंसर क्या लगा देंगे? नो एरर। यहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है और अक्सर क्वेश्चन बन करके आया है। तो आपको क्या कर देगा? बिटवीन 10 to 11, बिटवीन 6 to 7, 9, कभी भी बिटवीन का प्रयोग हो जाए फ्रेंड्स तो कंजंक्शन के रूप में आपको जो वर्ड यूज करना है वो हमेशा क्या होगा? आपका एंड होगा। तो 3 रूल आपने देखे कि अगर एंड कभी दो वर्ड को जोड़ेगा तो हमेशा इक्वल रैंक के होने चाहिए। फिर आपने देखा अगर सेंटेंस में फ्रेंड्स बोथ शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो हमेशा उसके पश्चात प्रीपोजिशन, बोथ के पश्चात कंजंक्शन हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग? एंड लगाएंगे। फिर आपने देखा अगर प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग कर दिया जाए तो इसके बाद जो कंजंक्शन होगा फ्रेंड्स हमेशा क्या होगा? एंड होगा। क्या होगा? एंड होगा। एंड ऑलवेज कनेक्ट टू इक्वल रैंक ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एंड जो है हमेशा इक्वल रैंक के वर्ड को क्या करता है फ्रेंड्स? जोड़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत इजीली एंड के कंजंक्शन की ओपनिंग में, स्टार्टिंग में एंड के यूज को फ्रेंड्स देख लिया है। और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वीडियो लेक्चर में जितने भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड हुए हैं, मिले हैं आपके मोबाइल पर, सबको आप लगातार पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उसका एंजॉय उठा रहे होंगे। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये धीरे धीरे हम लोग डिफेंस का पार्ट ऑफ स्पीच फिनिश करने की ओर चल रहे हैं। क्योंकि कंजंक्शन चल रहा है, इस पर जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेंगे यहाँ पर। तो इसलिए आप एक बार फिर से बिगिनिंग टू हियर, शुरुआत से लेकर के यहाँ तक जितना भी आपने पढ़ा हुआ है सबको जल्दी से रिवाइज कर डालिए, बार बार पढ़ डालिए, बार बार क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें आप मैसेज करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ।
दूसरी बात यह है दोस्तों, मैं ये आपसे अपील करता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में आप इसको शेयर कर दिया करिए, ताकि उनके पास भी कंटेंट पहुँचता रहे और वो भी जो है अच्छा कंटेंट का लाभ उठा सके। दूसरी बात दोस्तों, अगर पढ़ने में कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आप आनंद उठा पा रहे हैं, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, ऑथेंटिक जा रहा है, तो आप लास्ट में लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमें और अच्छा फील हो सके और हम आपके लिए और लेबर कर सकें। तो आज इसी होप के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं फिनिश करेंगे। इसके बाद फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।